जय जिनेन्द्र है। मैम, ये गतियों के ऊपर है कि जीव कितनी बार मनुष्य गति या नरक गति या दूसरी अन्य कोई भी गति प्राप्त कर सकता है। और इस भव में नरक गति अगर है वो हो तो अगले भव में नहीं जा सकता नरक गति वापस, या फिर बाद में, और फिर बाद में कितनी बार जाएगा नरक गति में। देखिए, पहले ये सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं, ये मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कि जो अ, इस भाव में यदि कोई नरक में है, तो नरक से निकल के दोबारा से कोई भी जीव नरक में नहीं जाता, ये नियम है। नरक और देव गति का, दोनों का ये नियम है कि देव से निकल के दोबारा देव में नहीं जाता, नरक से निकल के दोबारा नरक में नहीं जाता। हाँ, ये है कि वो वहां से निकला। अब वो नरक की, क्योंकि 7 पृथ्वियां हैं, तो सातों से निकलकर क्या क्या बन सकता है, और फिर कौन सा जीव किस नरक में जा सकता है, इसके नियम हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं? नहीं पढ़े? तो उसके नियम दिए गए हैं कि जैसे असंगी है, असंगी मर के नरक जा सकता है या नहीं जा सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ या ना? जस्ट गैस। असंगी पंचेंद्रिय नहीं, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय मर के नरक में जा सकता है, और असंगी पंचेंद्रिय मर के भवनवासी और व्यंतर भी हो सकता है। तो असंगी पंचेंद्रिय मर के नरक में जा सकता है। अब वो कौन से नरक में जा सकता है, कितना पाप कर सकता है? 7वें नरक में जा सकता है क्या, छठे नरक में जा सकता है क्या? तो इतना पाप नहीं कर सकता। तो असंगी मर के केवल पहले नरक तक जा सकता है। नियम दिए हैं, आप लोग देखेंगे, तत्वार सूत्र की टीकाएं देखेंगे, या तिलयपनत आदि मतलब ग्रंथ हैं, गुम्मट सार की टीकाओं में भी ये सब दिए हैं, गति आगति दिया है, तो उसमें ये सब दिए हैं। अब असंगी मर के पहले नरक तक जा सकता है। अब वो असंगी मरा, पहले नरक में गया, अब वो वहां से निकलेगा नरक से। तो नरक से निकलकर अब उसके भी नियम है कि कोई भी जीव नरक से निकलता है तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और गर्भजी होगा। नरक से, किसी भी नरक से निकले, असंगी नहीं बन सकता है, समूर्छन नहीं बन सकता है। इन शब्दों के अर्थ तो ख्याल होंगे आप लोगों को। और अपर्याप्तक नहीं हो सकता है, और भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकता है, कर्म भूमि में ही बनेगा। तो अब कोई असंगी मर के पहले नरक गया, वहां जितनी भी उसकी मिनिमम आयु जो है 10,000 से कम तो है नहीं, वो आयु पूरी किया और वापस से मर के आया, निकल के आया, तो क्या बनेगा कि वापस से निकल के आया तो दो ही गतियां हैं उसके पास। क्योंकि नार की मर के वापस से नार की नहीं होता, नार की मर के देव नहीं होता, तो मनुष्य या तिरंच बनेगा। लेकिन नियम क्या है कि संगी पंचेंद्रिय ही होगा। अब उसको दोबारा पहले नरक में जाना है, तो अभी तो बना है वो संगी पंचेंद्रिय, तो अब असंगी रूप से वो दोबारा पहले नरक में कब जाएगा कि अब वो संगी पंचेंद्रिय कम से कम अंतर्मुहूर्त की आयु अपनी पूरी करे, फिर असंगी में जाए, और फिर मरे, और फिर पहले नरक में जाए। तो इस तरह से वो असंगी मर के इस तरह से क्रम करे, मतलब बीच में दो भव उसके और हो रहे हैं नरक के बाद में, एक संगी पंचेंद्रिय का, फिर असंगी का, और फिर वापस पहले नरक का। तो ऐसा कंटिन्यूअसली वो करे, पहले नरक में जाए, संगी पंचेंद्रिय बने, फिर असंगी हो, फिर वापस पहले नरक में जाए, फिर संगी पंचेंद्रिय बने, फिर असंगी हो, फिर पहले नरक में जाए, तो ये 2 बार हुआ। ऐसे करके 8 बार मैक्सिमम वो कंटिन्यूस जा सकता है। 9वीं बार होगा तो उसको कोई एक भाव और कुछ लेना पड़ेगा, भले ही वो मिनिमम अंतर्मूर्त वाली आयु का ही हो, लेकिन वो उसमें ब्रेक पड़ेगा। तो ऐसे उसके नियम है। तो संगी पंचेंद्रिय है, वो पहले नरक तक जा सकता है, और उसकी जो यानी कंटिन्यूस वो जाएगा तो वो 8 बार। फिर इसके बाद में है, दूसरे होते हैं सरीसर, रेंगने वाले जो पानी के सर्प होते हैं, वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं। इनकी लिमिट है, दूसरे से मतलब इतना पाप वो कर नहीं सकते कि वो इतनी और लंबी आयु बांध ले तीसरे नरक वाली। तो वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं। और वो भी इसी तरह से, कोई सरीसर्प था, मर के दूसरे नरक में गया, फिर दूसरे नरक से निकल के वो वापस सरीसर्प बन सकता है। वो सरीसर्प बना, फिर वापस मर के दूसरे नरक में गया, फिर वापस मर के सरीसर्प बना, फिर दूसरे नरक में गया। तो ऐसा वो कंटिन्यूअस
7 बार हो सकता है। वहां अपन ने असंगी में 2 भाव क्यों लिए थे? क्योंकि नरक से निकलकर असंगी नहीं बन सकता था डायरेक्ट। तो एक भाव संगी का करके फिर असंगी बन के फिर नरक में जा रहा था। ये सरीसर्प है, ये संगी ही है। तो सरीसर्प मर के दूसरे नरक में गया, निकल के सरीसर्प हो गया, फिर से दूसरे नरक में चला गया। तो ऐसे करके वो कंटिन्यूस 7 बार जा सकता है। यही है ना आप लोगों का प्रश्न, मतलब यही पूछना था ना? कहीं मैं जी जी। ज्यादा विस्तार करूं और फिर नहीं जी, यही था एक्चुअली, हमारे पास भेजा था एक स्टूडेंट ने, तो यही था। ठीक है। फिर इसी तरह से पक्षी हैं। पक्षी मर के तीसरे नरक तक जा सकते हैं। तो वो भी कोई पक्षी है, मरा, तीसरे नरक गया, फिर वापस से पक्षी हुआ, फिर तीसरे नरक तक गया, फिर वो हुआ। तो ऐसा करके वो 6 बार मैक्सिमम, मतलब इसमें थोड़ा याद करने के हिसाब से पहले नरक में जो जा रहा है असंगी वो 8 बार, फिर 7 बार, फिर 6, 5, 4, 3 और 2, ऐसा है वो। उसके बाद में जो सर्प हैं, पहले तो थे सरी सर्प, वो पानी वाले सर्प थे। ये सर्प हैं, वो चौथे नरक तक, भुजंग वगैरह उसके लिए वर्ड आता है, जो बड़े अजगर हैं, भुजंग हैं, वो है। वो चौथे नरक तक जा सकते हैं। और इस तरह से वो नरक में गए, वापस से कोई अजगर हुआ, फिर नरक में गया, तो ऐसा करके वो 5 बार उनका हो सकता है। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, चित्रा जी? हाँ, चित्रा जी पूछिए। मैम, मेरा प्रश्न है, मे बी नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, कि जो असंगी पंचेंद्रिय है, उसका मन नहीं है, तो वो किस तरह के पाप करता है? मतलब उसका, वो अपन कैसे देखें कि वो पाप कर्म कर रहा है? देखो, असंगी तो एक इंद्रिय से लेके और 4 इंद्रिय तक तो सभी असंगी हैं। अगर हम ये माने कि उनके भाव मन से ही भाव होते हैं, तो बाकी के उनमें तो भाव होंगे ही नहीं कुछ भी। पर वो भी तो गति से गति परिवर्तन और सब काम होते हैं उनके भी। इसलिए भाव अकेले मन से ही नहीं होते। भाव है वो आत्मा के विभाव परिणाम, मोह राग द्वेष परिणाम, वो जीव का ही परिणमन है। वो उसमें अकेले मन से ही हो ऐसा नहीं है। इसलिए होते हैं। अब ये बात जरूर है कि हमको एक इंद्रिय आदि में समझना थोड़ा कठिन पड़ता है, पंचेंद्रियों में समझना, कि अपने को दिखते भी वही हैं, अपन भी वही हैं, तो वहां वो इजी पड़ता है। पर हम बस इससे माने कि अगर भाव नहीं होते हों तो उनके कर्म बंध आदि भी फिर नहीं होंगे। विग्रह गति में भाव होते होंगे कि नहीं मोहराग द्वेष के? विग्रह गति में, विग्रह गति में भी कर्मों का आश्रव चालू है। तो वो बिना मोहराग द्वेष भावों के कैसे हो सकता है? वो तो उसमें जरूरी है। अगर विग्रह गति में हम सोचें कि 1 समय, 2 समय, 3 समय के लिए वहां पे मोह राग द्वेष भाव नहीं हो रहे, वहां कुछ है ही नहीं, न शरीर है, न इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां, द्रव्य मन कुछ भी नहीं है, तो वहां जीव के भाव कैसे होंगे? तो फिर इतनी देर के लिए वो संवर हो जाएगा वहां पर। फिर जब तक आश्रम नहीं हुआ तो संवर हो गया। इसलिए वो उसको अनुमान से, हम अगर हमको समझ ऐसा नहीं आ रहा है डायरेक्ट, अनुमान से भी माना जाता है उन चीजों ये ऐसे ही है ना दीदी, जैसे वो कहते हैं निगोदिया के भाव कलंक की प्रचुरता, जो हमें समझने में बहुत टाइम लगा। को। हाँ, कैसे नहीं निकल सकता है वो, क्या ऐसे क्या पाप करता है कि वहीं रहता है निरंतर? मतलब जैसे अभी इन्होंने चैट में दिया, कषाय तो है ही ना वहाँ, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम। अब वो प्रश्न वही है कि वो भाव, तो वो भाव होते हैं। देखिए, हर समय किसी ना किसी कषाय का, जब तक नवा गुणस्थान नहीं हो रहा है, कषायों का अभाव नहीं हो रहा है, किसी ना किसी कषाय का उदय प्रति समय है। अभी हमारे कषाय हो रही है कि नहीं हो रही है? क्रोध हो रहा है किसी के, मान माया नहीं दिख रहा है बिल्कुल, सब हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, क्रोध तो दिख ही नहीं रहा है, मान का भाव भी नहीं है, कोई मायाचारी से भी नहीं बैठे हैं हम, ऐसा लोग भी, ऐसा कोई लौकिक लोग भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अंतर्मुहूर्त में बदलती जा रही है। हम आधा पौना घंटा बैठेंगे यहाँ पे, तो वो कषायों के उदय चलते हैं। तो वो कोई जरूरी नहीं कि हमारे दिखाई दें, लेकिन वो होते हैं। तो एक इंद्रिय से लेके और सभी संसारी जीवों के कषाय के उदय निरंतर हैं ही। तो वो कषाय के उदय जो है वो ही भाव रूप है। मोह राग द्वेष जो कह रहे हैं ना, राग द्वेष इट मीन्स कषाय। राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है, बालबोध में दिया। जी। मैम, मुझे पूछना था कि जब ऐसे पशुओं को जब हम नमोकार मंत्र या कुछ सुनाते हैं, तो इसका इफेक्ट उन पर होता है या उनके में उनमें कुछ बदल हो जाता है उससे? अगर संघी पंचेंद्रिय है
तो कुछ हो, मतलब कान होने चाहिए, पहली बात पंचेंद्रिय होना चाहिए, और फिर मन होना चाहिए। तो कुछ निमित्त कहा जा सकता है कि ये नमोकामन सुना तो सुन के उसके कोई भाव परिवर्तित हुए, संक्लेश कम हुआ। लेकिन जैसे कई कई बार हमने सुना है कि वो उन्होंने कुत्ते को नमोकामन सुनाया, तो हम कभी चींटी आ जाती है पैर के नीचे या कुछ घायल सी दिखती तो हम चींटी को सुनाने लगते हैं। तो क्योंकि उसके कान ही नहीं है, तीन इंद्रिय है, तो सुनने का वहां सवाल नहीं। हाँ, बस ये है उससे कि उसको तो कुछ नहीं होगा चींटी को, लेकिन अपने को एक तो ये कि हाँ, नमोकामन सुनाना चाहिए, मरते समय किसी को धर्म का उपदेश देने चाहिए, ये प्रवृत्ति हम में डेवलप हो और हमारे भाव अच्छे हो जाएं नमोकार मंत्र के माध्यम से, वो उसका बेनिफिट है। पर हमने चींटी को नमोकार मंत्र सुनाया, वो चींटी स्वर्ग चली जाएगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती और चींटी स्वर्ग जा भी नहीं सकती है। विकलेंद्रिय जीव देवगति में नहीं जाते हैं, तो वो दोनों ही तरह से, वो मतलब सिद्धांत से वो नहीं है, बाकी अपने भावों के हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, मेरा एक प्रश्न है, पूछूं क्या मैं? हाँ हाँ, पूछिए। हाँ। हाँ, प्रायोग लब्धि से जब करण लब्धि में जीव जाता है तो वहां पे विचार जल्प या कोई विकल्प नहीं रहता। तो फिर वो प्रोसेस थोड़ा समझना था कि वहां पे क्या होता है। नहीं, मतलब प्रायोग की लब्धि और करण लब्धि में जब वहां जा रहा है तो बुद्धिपूर्वक के विचार नहीं है। लेकिन क्योंकि वो करण लब्धि है, वो उसको हम शुद्धोपयोग में नहीं लेते हैं, मतलब वो विशुद्ध भाव, शुभ भाव, उत्कृष्ट है भले ही, लेकिन उसमें लेते हैं, तो कुछ ना कुछ अबुद्धिपूर्वक विकल्प वो आत्मा के स्वरूप के संबंध में वो वहां पर रहते हैं। फिर दूसरे भी विचार या विकल्प होंगे या आएंगे तो? दूसरे विचार विकल्प आ जाएंगे तो वो रहेगा ही नहीं, करण लब्धि ही नहीं रहेगी। हाँ हाँ, दूसरे विचार नहीं आएंगे, आएंगे वो सिर्फ आत्मा अपने संबंधी आत्मा ही के संबंध। अबुद्धिपूर्वक वो सूक्ष्म रूप से अंदर चलते हैं। ओके ओके, ठीक। और वहां पे जो कुछ भी विचार विकल्प वो सब गौण हो जाता है, मीन्स उसका अभाव रहता है वहां पे। हाँ, अन्य जो दूसरे राग द्वेष के विकल्प हैं हाँ। वो वहाँ, हाँ, अभाव मीन्स अभी वर्तमान में उपयोग में नहीं है, ओके अभी उपयोग रूप वो नहीं है। ओके, मीन्स बुद्धिपूर्वक नहीं करता वो। हाँ। हाँ, बुद्धि। ठीक। ओके ओके, थैंक यू। हो गया आपका सवाल प्रभु जी? ठीक। तो ये कंटिन्यू करें अपन वो गति वाला। हाँ दीदी। तो ये सर्प चौथे नरक तक और वो 5 बार। फिर जो सिंह है, शेर आदि, वो मैक्सिमम 5वें नरक तक जा सकते हैं और वो रिपीट करेंगे तो 3 बार। फिर जो स्त्री है, स्त्री है, वो छठे नरक तक जा सकती है। देखो तक कह रहे हैं तो स्त्रियां छठे तक जा सकती है, इसका मतलब छठे में ही जाएंगे ऐसा नहीं है, पहले दूसरे तीसरे में किसी में भी जा सकती है। यथायोग मैक्सिमम नीचे जाने की लिमिट है वो छठा नरक, और वो जा सकती हैं 3 बार। ठीक है। और 7वें नरक में मनुष्य, पुरुष और मत्स्य, मत्स्य मीन्स मछली, महामत्स्य, तंदुल मत्स्य नाम आपने सुने होंगे, वो 7वें नरक में जा सकते हैं, और वो मैक्सिमम 2 बार। यानी स्त्रियां 7वें नरक नहीं जा सकती हैं। शेर, सर्प बहुत क्रूर अपने को दिखते हैं, अजगर वगैरह, वो पूरा पूरा जिंदा आदमी कोई खा जाए ऐसा, लेकिन वो सर्प चौथे नरक तक, शेर 5वें नरक तक, और उससे ज्यादा पाप स्त्रियां कर सकती हैं, कर लेती हैं, वो छठे नरक तक जा सकती हैं। और मनुष्य और जो मत्स्य हैं वो 7वें नरक तक जा सकते हैं। पर 7वें नरक से में जाने का ऐसा है, जो जैसे पहले में असंगी में अपन ने देखा था कि बीच में 2 भव लिए थे, ऐसे ही 7वें नरक से जो जीव निकलता है, तो 7वें नरक से निकलकर मनुष्य नहीं बन सकता, तिर्यंच ही बनेगा। पहले से छठे नरक तक निकल के तो मनुष्य या तिर्यंच दोनों बन सकते हैं, और उसमें भी यदि सम्यक दृष्टि निकल रहे हैं तो नियम से मनुष्य ही बनेंगे, फिर तो तिर्यंच नहीं बनेंगे। लेकिन 7वें नरक से जो जीव निकलेगा, नियम से मिथ्या दृष्टि ही निकलेगा, सम्यक के साथ नहीं निकल सकता। भले ही 7वें नरक में पहुंचकर अंतर्मुर्द बाद ही, यथा योग्य समय बाद ही सम्यक तो ले ले, और पूरे 33 सागर तक, लास्ट के कुछ एक दो अंतर्मुर्द कम करके पूरे 33 सागर तक वो सम्यक तो बना रहे, लेकिन मरते समय वो सम्यक तो छोड़कर मिथ्यात्व पूर्वक ही मरता है, और फिर निकलकर वो क्रूर त्रियंश ही बनता है।
सातवें नरक से जो जीव निकलता है वो क्रूर तिर्यंची, तो शेर आदि वो बनता है। और फिर शेर की लिमिट क्या है? वो वापस फिर नरक जाता है, तो शेर की लिमिट है पांचवें नरक की। तो सातवें नरक से कोई निकला, शेर बना, फिर से पांचवें नरक गया, फिर वहां से निकलकर समझ लीजिए जो भी बने, या फिर वो शेर मर के फिर मत्स्य बने, और फिर वो मत्स्य सातवें नरक में जाए। तो ऐसे वहां पे दो भव बाद में वो दोबारा सातवें नरक में जाएगा। तो ऐसे बस दो ही बार ऐसा उसका हो सकता है, उससे ज्यादा मतलब फिर बीच में कोई और भव लेके फिर वो जाए, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे क्या परिणाम है कि स्त्री पशु से भी ऐसे परिणाम ये करती है कि उससे नीचे के नरक में जाती है। देखो जो परिणाम दिए हैं बहुआरम परिग्रहत्वम, अंदर के जो भाव हैं, तो वहां अपने को शेर आदि में तो बाहरी द्रव्य हिंसा वो मांसाहार आदि वो दिखता है। पर स्त्रियां क्योंकि मनुष्य हैं, मतलब मनुष्य हैं, और इस तरह के और तीव्र उनके परिणाम जो भी हिंसा के आरंभ, तो शॉर्ट में कहने के लिए कहा है, आरंभ कह के हिंसा की मुख्यता ली, और परिग्रह कह के अंतिम पाप लिया। आरंभ परिग्रह दो कहे ना, बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुष्य। तो आरंभ में प्रमुखता हिंसा की है, और परिग्रह परिग्रह है ही, लेकिन वहां अकेला हिंसा और परिग्रह दो पाप नहीं लिए, हिंसा से लेके परिग्रह तक पांचों पाप। तो उसकी जो अधिकता है, बाहर में होते हो, केवल क्रिया रूप में होते हो, प्रवृत्ति रूप में होते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर परिणामों में वो मूर्छा का परिणाम और जो मोह राग द्वेष की अधिकता है, वो कंपैरेटिवली स्त्रियों में ज्यादा होती है। समझ लीजिए ऐसी पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है कि वहां वो उस तरह की ज्यादा होती है जितनी वो शेर आदि में भी नहीं हो पाती। तो उतनी लंबी आयु वो नहीं बांध सकते हैं। आयु से कौन से नरक में जाएगा उसका डिवीजन होता है, क्योंकि सबकी आयु अपनी अपनी है। तो वो जितनी आयु उसने बांधी उसी आधार पे वो किस नरक में जाएंगे उस सेट हो जाता ठीक है, मीन्स प्राणियों का जो क्रूर व्यवहार हम देखते हैं तो उससे लगता है कि स्त्रियां बहुत कोमल है, लेकिन उससे परिणाम अभी समझ में आ रहे हैं कि उससे नीचे जाते हैं तो कितने है। भयंकर परिणाम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक, थैंक यू। तो ये तो नरक वाली जो क्वेश्चन था वो हुआ, और इसमें जो पहले क्वेश्चन था कि कितनी बार, एक बार रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन? जी, जीव कितनी बार मनुष्य गति या नरक गति या कोई भी और गति प्राप्त कर सकता है? तो नरक की तो बात अपनी हो गई है। अभी जैसे मनुष्य गति, अब इसमें मतलब ये क्वेश्चन है थोड़ा, इसको पर्टिकुलर देखना पड़ेगा कि आप एक जीव की अपेक्षा पूछ रहे हैं, और उस एक जीव में भी एक त्रस पर्याय की स्थिति होती है, काल पीरियड। तो जो शास्त्रों में दिया है वो कितनी बार कर सकता है उसका नियम नहीं है, काल का नियम है कि यदि लगातार मनुष्य भाव प्राप्त करता रहे। एक तो होती है मनुष्य की भव स्थिति, कि ये एक बार मनुष्य भाव प्राप्त किया तो कितनी लंबी आयु हो सकती है? 3 पल्ले। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। लेकिन मनुष्यों की भव स्थिति का मतलब है कि मनुष्य मर के फिर मनुष्य हो, फिर मनुष्य हो, फिर मनुष्य हो, फिर मनुष्य हो। तो ऐसे करके कितने लंबे समय तक वो मनुष्य 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 ही बन सकता है। तो उसके लिए कहा है पृथक्त्व कोटि पूर्व प्लस 3 पल्ले, मतलब 3 पल्ले प्लस पृथक्त्व कोटि पूर्व। तो उसमें 47 पृथक्त्व शब्द ये एक टर्म है, वहाँ 3 से 9 के बीच की संख्या भी लेते हैं। अदरवाइज जहाँ जो कोई बताया गया है आगम में जो वो संख्या लेते हैं, तो वहाँ 47 कोटि पूर्व कहा है। तो 3 पल्ले प्लस 47 कोटि पूर्व, ये मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति है। काय स्थिति मतलब मनुष्य पर्याय में ही लगातार वो बनता रहे। तो अब इतने टाइम पीरियड में कितने भाव हो सकते हैं? तो इतने टाइम पीरियड में अगर मैक्सिमम आयु वाले भाव करेंगे, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, तो उस आधार पर वो 48 कहे जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हो सकता है कभी, लेकिन वो एक्चुअल में भाव उसमें 49 हो जाते हैं।
और वो 48 उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहे हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसे कोई मनुष्य है, कर्म भूमि का मनुष्य, अभी उत्कृष्ट आयु की तरफ से हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को समझ तो आ रही है ना, मतलब बात। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है कर्म भूमि में, निधि भाभी? 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व, ये कर्म भूमि में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु है। तो कोई मनुष्य बना, अपन ये भी देख सकते हैं मनुष्य की उत्कृष्ट आयु अभी हमने क्या देखी थी वैसे, 3 पल्ले। तो ये 3 पल्ले मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कहाँ पर है? ये है भोग भूमि में। भोग भूमि में, कर्म भूमि में 1 कोटि पूर्व है। तो हमको 3 पल्ले प्लस 47 पूर्व कोटि, इतना टाइम मिला है। पल्ले बड़ा है कि पूर्व कोटि बड़ा है? पल्ले बहुत बड़ा है। पल्ले बहुत बड़ा है। पूर्व कोटि तो ये गिनती की वर्ष है, और पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो अगर हम 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु किसी मनुष्य को दिलाएं तो वो तो एक ही बार होगी। उसके बाद, अगर हमने पहला ही भाव 3 पल्ले वाला किसी मनुष्य का दिया, कि ये 3 पल्ले वाला भाव इसने लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भोग भूमि में होता है वो नियम से स्वर्ग जाता है। भोग भूमि के जीव मर के नियम से देवगति में जाते हैं, ये नियम है। तो अगला ही भाव उसका देवगति का हो जाएगा। तो अपने को देखनी है मनुष्यों की क्या स्थिति। तो कंटिन्यूस मनुष्य कहाँ बना? वो तो देव बन गया। तो ये नहीं ले सकते अपन, है ना, ये अपन नहीं ले सकते। तो फिर क्या लें कि उसको कर्म भूमि का ही मनुष्य बनाएं, क्योंकि भोग भूमि से तो उसको देवगति में भेजना पड़ेगा। तो कर्म भूमि से कर्म भूमि में बार बार में जन्म ले सकता है। तो 1 कोटि पूर्व की आयु वाला हुआ, फिर वापस से 1 कोटि पूर्व की आयु वाला हुआ, फिर वापस से 1 कोटि पूर्व की आयु वाला हुआ। ऐसा उसको भाव दिला सकते हैं। तो उसमें भी 8 8 8 कोटि पूर्व के मैक्सिमम भाव हो सकते हैं स्त्री पुरुष नपुंसक के आधार पे। तो आप लोगों ने 8 8 8 की भी बात सुनी होगी, लेकिन वो 8 भाव 8 भाव नहीं है। वो वो भी काल की अपेक्षा से ही है। जो 8 भाव स्त्री के, 8 भाव पुरुष के, 8 भाव नपुंसक के, ऐसा सुना होगा कभी आप लोगों ने, हो सकता है। तो वहां वहां पर भी वो भाव कहने में आता है, लेकिन भाव ज्यादा भी हो सकते हैं। पर क्योंकि हम मैक्सिमम आयु लेके ले रहे हैं, तो 1 कोटि पूर्व के, 1 कोटि पूर्व के 8 भाव उसमें बन सकते हैं। उनकी मैक्सिमम स्थिति एक बार में बनेगी, स्त्री वेद की पुरुष वेद की, तो वो 8 पूर्व कोटि। तो ऐसे करके 24 पूर्व कोटि हो गए। 8 8 8, 24 हो गए। अब बीच में इससे ज्यादा पर्याप्त के कंटिन्यूअसली भाव नहीं हो सकते। पर्याप्त या पर्याप्त समझते हैं? तो इससे ज्यादा पर्याप्त के कंटिन्यूअस भाव नहीं हो सकते। तो बीच में एक भाव अपर्याप्त मनुष्यों का, मनुष्य भी अपर्याप्त होते हैं, तो एक भाव अपर्याप्त मनुष्य का वो हुआ शुद्र भाव। और उसके बाद में वापस से फिर 8 कोटि पूर्व स्त्री के, 8 कोटि पूर्व पुरुष नहीं नपुंसक के, और 7 कोटि पूर्व पुरुष के। तो ये हो गए 23। 8 8 और 7, तो 24 पहले हुए थे, 24, और ये हो गए 23। ऐसे करके 47 पूर्व कोटि ये पूरे हुए। तो इसमें हमने मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व की आयु लेके लिया है। पर मनुष्य में किसी की आयु 2 वर्ष की भी हो सकती है, किसी की 1000 वर्ष की भी हो सकती है, किसी की 100 वर्ष की भी हो सकती है। अलग अलग वेरिएशन, मतलब उसमें वैरायटी हो सकती है। तो ऐसे करके करे, कम 1 कोटि पूर्व से कम की आयु लेके अगर वो कर्म भूमि का मनुष्य बने, तो उसके संख्यात भाव उसमें हो सकते हैं। तो ऐसा ये नियम नहीं है कि कितनी बार बन सकता है, कि कितना टाइम वो मनुष्य से मनुष्य बन सकता है। तो उसका मैक्सिमम टाइम ये बताया है। और इसके लिए मतलब क्योंकि हमने अभी तक थोड़ा प्रवचनों में या और ऐसे व्याख्यानों में यही सुना है कि वो 48 भाव 48 भाव 48 भाव। तो इसलिए अगर आप लोगों को प्रमाण भी देखने हो, तो धवला की पुस्तक 4 में, धवला पुस्तक 7 में, धवला पुस्तक 9 में, और धवला की तीसरी पुस्तक में जहाँ कालान योग है, कालान योग में भी आप लोग कोश वगैरह में भी देख सकते हैं, कालान योग के प्रकरण में गति मार्गना के अंतर्गत। तो वहां पे भी ये सब आपको मिलेगा कि मतलब वो मैक्सिमम इस टाइप से वो बनाया गया है। उसका ऐसा ही नियम नहीं है कि इतने ही भाव उसके
होंगे ऐसे। मतलब इन शॉर्ट अगर इस बात को हम समझें तो वो जो एक टाइम पीरियड है, काल है ना, उसको पूरा करने के लिए 48 तो मैक्सिमम आयु के हिसाब से, कर्मभूमि के हिसाब से वो 48 कह रहे हैं। हम्म। उस संख्यात भव मनुष्य के जीव रख सकता है, उस मैक्सिमम अगर वो पूरी कर रहा है तो। हाँ और मैक्सिमम पूरी करने का भी नियम नहीं है, हाँ, नहीं। सादिक है ना। 2000 साल वर्ष के लिए त्रस पर्याय की स्थिति में आता है, तो उसमें जो साधिक है वो साधिक में मनुष्य तिर्यंचों के हैं, जी। 1260 देवगति के हैं, 740 नरक के हैं। तो वो जो जीवकांजी में एक साधिक, पूरी टेबल है हाँ भाभी, है ना, हाँ हाँ उसमें, हाँ उसमें हाँ। पढ़ा है ये। और दूसरी तरफ से भी देखें ना इसमें, तो मतलब अगर हम देखना चाहें तो वेद मार्गणा में, वेद मार्गणा में पुरुष वेद यानी ये जो सादिक 2000 सागर है, सादिक 2000 सागर के टाइम पीरियड में तिर्यंचों का अंतर 900 सागर हो सकता है। यानी सादिक 2000 सागर के लिए कोई जीव निकला है और एक भाव तिर्यंच का उसका हुआ है, उसके बाद वो तिर्यंच बने ही नहीं अपने त्रसपर्याय के काल में, और फिर दोबारा तिर्यंच बने, तो 900 सागर का गैप बीच में हो सकता है। तो अब वो उसके जो भाव होंगे वो देव और मनुष्य, ये उसके भाव होंगे। और उसमें वो जो पुरुष वेद का नहीं, नपुंसक वेद का जो अंतर है, वो नपुंसक वेद का अंतर भी 900 सागर है। तो वो कंटिन्यूअसली वो मनुष्य ही बनेगा। अभी तो वेद भी छोड़े, तो तिरंच नहीं बन रहा है त्रस पर्याय के काल में, तो 900 सागर तक वो मनुष्य ही मनुष्य बनेगा। तो 900 सागर में उसके कितने सारे भाव हो जाएंगे मनुष्य ही मनुष्य बनने में। तो इसलिए ये नियम नहीं है कि 48 ही भाव होंगे। और ये जो भी हमने 47 पूर्व कोटि वाले एक एक पूर्व कोटि के देखे 47, और उसके बाद में जब ये 23 भाव और हो जाएंगे, उसके बाद में अंतिम भाव फिर वो भोग भूमि का होगा, 3 पल्ले वाला, फिर वहां से वो देव में चला जाएगा। तो ये मनुष्य की काय स्थिति उसमें पूरी हो जाएगी। मेघा जी आपको पूछना है ना, पूछिए। मेघा जी आपको पूछना है ना, चैट। क्वेश्चन जय ले। जिनेन्द्र दीदी, ये जो कर्म भूमि बोल रहे हैं ये चौथा काल ही होगा ना? अ, हाँ, एक कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु चौथे काल की अपेक्षा से है। बाकी मुख्यतः कर्म भूमि चौथे काल को कहते हैं, पर पंचम काल में भी मतलब हम उसको लगा लेते हैं यथा योग्य, जहाँ मतलब विवक्षा होती है, तो पंचम काल को भी कर्म भूमि में ले लेते हैं। अदरवाइज मेनली चौथे काल को ही कर्म भूमि तो लेते ऐसा कुछ रूल नहीं है ना कि 48 जो मतलब मनुष्य 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 के भाव मिलेंगे उसके बाद मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हैं। रहता नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। और जो अपर्याप्तक वाला है, वो काउंट नहीं करेंगे ना उसको, जैसे आपने 47 किए काउंट तो? हाँ, वो करते नहीं है, करना तो चाहिए, भाव तो हुआ है वो भी, लेकिन वो 48 की संख्या मतलब जो चल रही है प्रचलन में, उसमें वो इसको काउंट छोड़ दिया है। ठीक है, और थैंक यू बीच दीदी। में वो भाव भी होता है।